हेलो दोस्तों, मैं आपका SKR सर। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। तो टॉपिक है वृत्त यानी सर्किल। वृत्त सर्किल, आइए हम लोग एक नया टॉपिक जानते हैं। वृत्त यानी सर्किल वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, यानी समदूरस्थ मतलब दूर होता है, वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह है बिंदु पथ से मिलकर बना है वृत्त। ये क्या कहलाएगा? वृत्त। यानी तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं, सबसे छोटा परिभाषा कर सकते हैं, गोलाकार समतल को वृत्त कहते हैं। गोलाकार समतल जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। जैसे माना कि एक वृत्त है, त्रिज्या जिसका यहाँ से हो गया, जिसको R से सूचित करते हैं, ये त्रिज्या हो गया। केंद्र को हम O मानते हैं, बीच का जो है बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र। बीच के बिंदु को हम क्या कहेंगे? केंद्र। केंद्र उदाहरण में कौन सी आ जाएगा दोस्तों? उदाहरण में जैसे आ गया सूर्य, प्लेट आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, साइकिल का पहिया आ जाएगा, घड़ी आ जाएगा। ये सभी क्या है? वृत्त के उदाहरण है। ये सभी वृत्त के उदाहरण हैं। आइए हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं वृत्त के भाग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं वृत्त के भाग की ओर। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल। वृत्त के अंदर ठीक बीच के बिंदु को ही केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से दर्शाते या सूचित किया जाता है। जैसे माना कि एक वृत्त है, इसका जो है बीच वाला भाग है, इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। दूसरा नंबर है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। वृत्त की केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे वृत्त का केंद्र जो यहाँ पे है और परिधि दोस्तों वृत्त का ये हो गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम R से सूचित करते हैं। किसको? तो त्रिज्या को। त्रिज्या कुछ पॉइंट है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जैसे पूरा व्यास हो जाएगा, इसका आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। एक वृत्त की अनेक त्रिज्या होती है। जैसे ये वृत्त है, इसका त्रिज्या यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, मतलब अनेक त्रिज्या होगा। एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। जितनी भी अनेक त्रिज्या होगी ना, सब क्या होगी? आपस में बराबर होगी। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा हो जाएगा ना त्रिज्या। त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई। इसका त्रिज्या का दोस्तों सूत्र देख लेते हैं हम लोग। त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। जहाँ पे दोस्तों पाई का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ले सकते हैं, यानी तो 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वृत्त के अगले भाग की ओर चलते हैं। वृत्त का अगला भाग है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वो रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाता है। व्यास को हम लोग D से सूचित करते या दर्शाते हैं। व्यास जो है, जैसे यहाँ पे एक माना कि एक वृत्त है, वृत्त के मतलब यह क्या है? केंद्र हो जाएगा, जिसे O सूचित करते हैं। और दोनों साइड ये वृत्त के परिधि से मतलब बिंदु मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। व्यास जो है त्रिज्या की दुगुनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। एक वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। जितना भी व्यास होगा ना, मतलब एक वृत्त के अनेक व्यास होते हैं, सभी व्यास क्या होगा? आपस में बराबर होगा। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा क्या? व्यास। व्यास जो है व्यास बराबर परिधि बटे पाई। पाई का मान हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या हो जाएगा? 22/7 या 3.14। सूत्र क्या हो जाएगा वृत्त के व्यास का? 2R, यानी 2 गुना त्रिज्या। वृत्त के अगला नंबर है दोस्तों वृत्त की जीवा, चौड़ ऑफ सर्किल। यानी परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक वृत्त हो जाएगा, यहाँ पे दो बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, यानी दो बिंदु से रेखाखंड मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जीवा। जो ए बी रेखाखंड है वो क्या है? हमारा वृत्त का जीवा है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे है मेरा वृत्त की जीवा पढ़ रहे थे। तो एक वृत्त की अनेक जीवा होती है, अनेक जीवाएं होती है। एक ही वृत्त की सभी जीवा आपस में क्या होती है? बराबर नहीं होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहेंगे? तो व्यास को कहेंगे। अब अगला नंबर है दोस्तों वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसे कहेंगे? वृत्त को घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं या कहलाता है। ये दोस्तों वृत्त का घेरा हुआ रेखा है, यह हमारा क्या कहलाएगा? परिधि। जैसे
वृत्त की परिधि कहला गया। अब वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप या परिधि उसी को कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr। अगला नंबर है दोस्तों वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्किल। वृत्त के परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा ये, जैसे O केंद्र है, PQ क्या हो जाएगा, मेरा वृत्त का चाप हो जाएगा, PQ वृत्त का। तो चलिए दोस्तों वृत्त के अगले भाग की ओर चलते हैं। वृत्त का अगला भाग है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। किसी वृत्त का वह खंड जो चाप तथा व्यास से घिरा हो अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे ये एक वृत्त है, इसका बीच में केंद्र हो जाएगा O, R इसका त्रिज्या हो जाएगा। ये PQ क्या है, वृत्त का चाप है, क्या है, चाप। आई पूरा ये तो हो गया R यानी त्रिज्या, पूरा क्या होता है व्यास। व्यास और चाप से घिरा हुआ ये बीच का भाग जो है ना, ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त। यानी कह सकते हैं आधा वृत्त को ही अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे आधा वृत्त कैसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके हो जाएगा ना, ये आधा वृत्त, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के सूत्र देख लेते हैं, यानी क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, πr+2r। और जहाँ r क्या हो जाएगा त्रिज्या, और पाई का मान तो जानते करते हैं 22/7 या 3.14। अगला दोस्तों है स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। किसी वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त है, यहाँ पे O एक केंद्र हो गया, R त्रिज्या हो गया। ये जो एक रेखा गुजरा है ना, ये वृत्त के एक ही बिंदु पर निकला है, जो वहाँ पे मिला हुआ एक बिंदु है। तो एक बिंदु से जो रेखा मेरा गुजरता है ना, ये क्या हो जाएगा, PQ स्पर्श रेखा हो जाएगा, PQ स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों चलिए वृत्त के अगले भाग की ओर चलते हैं। वृत्त का अगला भाग यानी नम्मा भाग, वृत्तखंड यानी सेगमेंट, वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड हम लोग किसे कहेंगे, तो वृत्त की प्रत्येक जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग जो है वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे हम लोग पता है वृत्त का ये AB क्या हो जाएगा, जीवा। ये जो जीवा मतलब वृत्त के अलग अलग भाग में बांट देता है ना, मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, प्रत्येक भाग यही भाग जो है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ये भाग क्या हो जाएगा, मेरा वृत्तखंड हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 10वां नंबर, त्रिज्यीय खंड यानी सेक्टर। किसी वृत्त के चाप और उसके अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति त्रिज्यीय खंड कहलाती है। जैसे किसी वृत्त के चाप, जैसे ये चाप हो गया दोस्तों, और अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं, अनंत बिंदु से यही जो त्रिज्या है दोस्तों, इससे बनी आकृति त्रिज्यीय खंड कहलाती है। जैसे यहाँ पे O जो है मेरा क्या केंद्र है, और केंद्र से त्रिज्या खींचे इधर और इधर की त्रिज्या खींच लिए, तो क्या हो जाएगा मेरा OACB त्रिज्यीय खंड हो गया। तो चलिए दोस्तों वृत्त के अगले भाग की ओर चलते हैं। अगला भाग है छेदक यानी सेकेंट। वह सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक या बाहरी जीवा कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, यहाँ पर एक तीर गया है जो दो बिंदुओं पर काटते हैं, वृत्त के दो बिंदु पर काटती है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाहरी जीवा या छेदक। अगला है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल वृत्त के त्रिज्या के एक पूर्ण चक्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जो है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये एक त्रिज्या हो गया, ये जो त्रिज्या के पूर्ण कवर होगा ना, ये पूरा दोस्तों ये, तो ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे एक क्या है, केंद्र है मेरा, वो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या है, ये जो पूरा क्षेत्र कवर करेगा ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। तो चलिए दोस्तों वृत्त के कुछ सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे वृत्तखंड, त्रिज्यीय खंड। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 sin² थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² माइनस θ/360 गुना πr² प्लस 1/2 sin² थीटा। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, θ/360 गुना πr²। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, πr² माइनस θ/360 गुना πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो πr²। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी वृत्त पढ़ रहे थे, वृत्त का परिभाषा जाने, वृत्त का कुछ सूत्र जाने, वृत्त का भाग जाने। अब हम लोग वृत्त से कुछ सवाल को पढ़ते हैं।
जैसे कि दिया हुआ सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि और कटा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त का पहले क्या निकालेंगे, परिधि। वृत्त का परिधि निकालेंगे तो पहले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2πr हो गया। तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, पाई का मान 22/7 ले लेंगे दोस्तों। आर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या इसका निकल जाएगा, परिधि। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 पाई का मान ले लिए, गुना आर स्क्वायर, तो 2 बेटा आर ले लेंगे। आर मतलब त्रिज्या, 7 कट जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।